हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएससी ऑनलाइन क्लास में। जैसा आपको सबको मालूम है, आप सब मेरे को जानते हो, मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आज भी आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आ गया हूं। आप तैयार हो जाइए, आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए अपने घर में पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के। और आपको पता है हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में हमने स्पेलिंग्स भी लगभग पूरी लिख ली है। उसके अलावा 2 क्लासेस भी लिए। उसमें हमने टाइप्स पढ़े दांतों के कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे टीथ होते हैं वो 2 टाइप के और वो कैसे वो ग्रोविंग पर, यानी कि एक तो मिल्क टीथ होते हैं यानी टेम्पोरेरी या परमानेंट कह सकते हैं, बल्कि दांतों की शेप के आधार पर कि दांतों का आकार कैसा है उनके आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ये भी हमने पढ़ा। छोटा बच्चा होता है तो उसके मुंह में 20 दांत होते हैं और अगर एक अडल्ट पर्सन होता है 20 to 25 एज का तो कितने होते हैं बताओ? 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं। आज पेज नंबर ओपन कर दीजिए 12 पर। पेज नंबर 12 और 13 ओपन करना आपको। 12 ओपन करोगे तो 13 तो अपने आप ओपन हो जाएगा। ऐसा ही है ना? हाँ, तो अब निकाल दो पेज नंबर 12, वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पेज नंबर 12 है, सबसे ऊपर वाली लाइन। पहले मैं नोट कर देता हूं हम पढ़ रहे क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स एंड केयर ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार और देखभाल। अभी हमने प्रकार पढ़े हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ और बचा है कि अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके साथ में क्या हो जाता है। फिर हम केयर पढ़ेंगे, कैसे केयर कर सकते हैं। तो बुक में ध्यान दे दीजिए। When we eat something, जब हम कुछ भी खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। बिना खाना के तो अगर खाएंगे नहीं तो रहेंगे ही नहीं, मर जाएंगे। तो आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूं। क्या खाता हूं? तो वो मैं क्या खाता हूं मुझे पता है, आप क्या खाते हो आपको पता है। तो when we eat something, जब हम कुछ भी खाते हैं, tiny bites of food get stuck in the gaps between our teeth, यानी जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है, हमारे दांतों के बीच के गैप यानी खाली जगह में स्टक का मीन्स अटक जाता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े। जब भी हम भोजन करते हैं, जब हम कुछ भी खाते हैं, तब हमारे दांतों के बीच जो गैप है, आपको पता है आपके दांतों के बीच भी गैप है, मेरे दांतों के बीच भी गैप है, और उस गैप में हम भोजन करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना बेटा, वो दांतों में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, वो पूरे नहीं जाते हैं। बहुत छोटे छोटे दांतों में टुकड़े जो होते हैं वो अटक जाते हैं, वो मुंह में ही रहते हैं। फिर जब तक आप कुल्ला नहीं करोगे तब तक मुंह में ही रहेगा। आप पता है मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है, खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद में पानी लिया, कुल्ला करने के लिए गए और हाथ धो लिए और हाथ से बाहर से मुंह को साफ कर दिया और ये बस ऐसे कर दिया। और बस तो बेटा ऐसे करने से क्या होगा? आपने खाना खाया है, आपने खाना मुंह के अंदर डाला है या मुंह के बाहर थोड़ी चिपकाया कि आपने बाहर से साफ कर लिया। हाँ, आपको खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए ताकि दांतों के बीच में जो भोजन रह जाता है वह पानी के साथ में अंदर जा सके। बल्कि आप तो ऐसे कर दो, जल्दी जल्दी खाना खाया, फटाक मेरे को तो खेलने जाना है। हाँ, जल्दी जल्दी खाना खाया, हाथ में लोटा लिया, ऐसे हैंड वॉश किया, ऐसे बाहर से ऊपर से मुंह साफ किया, 1 2 3। हाँ बेटा ऐसे थोड़ी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में कुल्ला करना पड़ता है, तब दांतों के अंदर आपको पता भोजन तो अटकता ही है। तो जर्म्स और बैक्टीरिया लिव ऑन द सरफेस ऑफ आवर टीथ। अब दांतों पर भोजन अटक जाएगा, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाएंगे, तो वहां बैक्टीरिया और जर्म्स यानी कीटाणु और जीवाणु हमारे दांतों की सतह पर रहते हैं। हमारे दांतों की सतह पर कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े। आज से सुन लेना, ऐसे मुंह साफ करना कुल्ला करके भोजन करने के बाद में।
तो हमारे दांतों की सतह पर कीटाणु और जीवाणु रहते हैं। दे आर स्पेशली फॉन्ड ऑफ सुगरी एंड स्टार्ची फूड। और वो कैसे जीवाणु होते हैं, उसको बहुत शौक है विशेषकर से। किसका शौक है? एक तो सुगरी यानी एक तो मीठे का शौक है, और एक स्टार्ची फूड यानी जो अच्छा खाना खाते हो ना आप, चॉकलेट वगैरह खाते हो ना, उसका तो उस जीवाणु को और कीटाणु दोनों को बहुत शौक है, आपसे भी ज्यादा उसको शौक है। आपको तो चॉकलेट खाने से, शक्कर खाने से, ये गोलियां खाने से आपको उतना शौक नहीं है ना, जितना शौक आपके दांतों में जीवाणु और कीटाणु रहते हैं उनको बहुत ज्यादा शौक है। और अगर आपने चॉकलेट खाई, आपने शक्कर खाई, वो यहीं पड़ी रह गई, आपने कुल्ला नहीं किया, तो आपके खाने के बाद जो यहाँ फंस जाएगी ना, आपके दांतों में ही रह जाएगी। वो खाने के लिए कौन आएंगे फिर? आपके तो नीचे गए नहीं खाना, यही रहेगा, तो यहाँ पर वो जीवाणु और कीटाणु उस खाने के लिए वो आ जाएंगे आपके दांतों पर। तो दे ग्रो वेल ऑन देम एंड फ्रॉम ए थिन स्टिकी फिल्म ऑन आवर टीथ। दे ग्रो वेल ऑन देम, फिर वे जीवाणु और कीटाणु उस शक्कर को खा करके, उस चॉकलेट को खा करके बहुत बड़े हो जाएंगे। बड़े कैसे होंगे? ऐसे नहीं कि पहले छोटा था फिर बड़ा हो जाएगा और वो तो फिर मुंह में ही नहीं आएगा। बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे, 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 10 हो जाएंगे। उसका मल्टीप्लाई होगा। आप टेबल बोलते हो ना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे। ऐसे बड़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके मुंह में। फिर वो क्या करेंगे? फॉर्म ए थिन स्टिकी फिल्म ऑन आवर टिप, आपके दांतों पर एक पतली सी परत बना देंगे। आपके दांत है, दांतों के ऊपर पीले कलर की एक पतली सी परत बना देंगे और उसको कहा जाता है PLAQUE, प्लेक यानी पट्टिका। आप बहुत लोगों के दांतों पर देखते हो ना, पीले पीले दांत, ऐसे पीली पीली पट्टी, हंसते ही सामने सबसे पहले वो सफेद तो दिखता ही नहीं है, पीली पीली पट्टियां ही दिखती है। हाँ, वो प्लेग दिखती है आपको। तो अगर ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे कि आप खाना खाओगे, कुल्ला नहीं करोगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दे प्रोड्यूस ए सॉर सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड विच ईट्स अवे द इनेमल। दे प्रोड्यूस ए सॉर सब्सटेंस, वे क्या करते हैं आपके मुंह में जीवाणु और कीटाणु? वे एक खट्टे पदार्थ को उत्पादन करते हैं, अंदर एक खट्टा खट्टा पदार्थ बना देते हैं जिसको एसिड कहते हैं। एसिड होता है ना, एसिड, टॉयलेट साफ करने का वाला एसिड। ऐसा एसिड हमारे मुंह के अंदर वो कीटाणु बना देंगे, विच ईट्स अवे द इनेमल, जो क्या करेंगे? दांतों का ये सफेद भाग जो होता है उसको दूर कर देंगे और उसको पीला बना देंगे। स्लोली यानी धीरे धीरे ए कैविटी और ए होल इज फॉर्म्ड इन आवर टूथ, यानी धीरे धीरे आपके दांत पर क्या बन जाएगा? होल यानी एक तो छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा, छेद। एंड कैविटी का मीन्स होता है गुहा, यानी बड़ा छेद कह सकते हैं। ऐसा होगा तो धीरे धीरे आपके दांत पर एक खड्डा हो जाएगा और आपके दांत में गुहा बन जाएगी। इफ द कैविटी गेट्स बिगर एंड डीपर, और यदि ये जो छेद होते हैं यह छेद बड़े और गहरे हो जाएंगे, द पल्प ऑफ आवर टूथ बीइंग टू डेस्ट्रॉय, तब आपका मुंह का जो क्या होता है, आपके दांत का जो नीचे वाला भाग होता है ना, जहां पर दांत आपके जॉ में फंसा हुआ रहता है, वह नष्ट हो जाएगा, वह डेस्ट्रॉय हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा आपके दांत का। ऐसा शुरू हो जाता नष्ट होना। अब दिस कॉज चीविंग प्रॉब्लम, ऐसा कारण क्यों होता है? एक तो चीविंग प्रॉब्लम होती है, यानी आप भोजन को चबाते नहीं हो। पहली समस्या तो ये हो गई इसकी। पहली समस्या कौन सी हो गई? आप भोजन को चबाते नहीं हो, ये समस्या हो गई एक तो। और एक और समस्या कौन सी हो गई? और वो दूसरी समस्या ये हो गई कि एंड पेन एंड टीथ, आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके दांत दुखने लग जाएंगे, बहुत दर्द होगा, फिर आप खाना नहीं खा सकते हो अपने दांतों से, अगर वो कैविटी हो गई तो, या हॉल हो गया तो। इट प्रोड्यूस बैड स्मेल टू, और यह क्या उत्पादन करता है? यह गंदी बदबू उत्पन्न करता है। आपके मुंह से फिर क्या आएगी? बहुत गंदी गंदी बदबू आएगी आपके मुंह से। आपका दोस्त आपके जैसे ही आपकी तरफ देखेगा तो उसको ऐसी गंदी बदबू आएगी, वो कहे जा यार तू तो मेरा दोस्त नहीं रहा, तेरे मुंह से ऐसी गंदी स्मेल आती है और मैं तेरे को कैसे दोस्त बनाऊं।
तो अब आपने इतने दिन आपको पता नहीं होगा, अब तो आपको पता चल जाएगा कि भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। कुल मिलाकर आपके दांतों में मीठे या कैसे भी भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को पड़े रहने देना नहीं है। अगर वो पड़े रह जाएंगे तो उनकी जगह क्या आ जाएंगे, उनकी जगह जीवाणु आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, वो खा लेंगे। आप पूरे नहीं खाओगे तो वो तो खाएगा, और वो खाएगा तो क्या होगा, वो खाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 12 हो 8 हो जाएगा, 8 का 12 हो जाएगा। सॉरी चाहता हूं, 1 मिनट। हाँ आ जाइए एक बार। हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ ऐसा नहीं करोगे तो आपके दांतों में जीवाणु कीटाणु हो जाएंगे, फिर वो जीवाणु कीटाणु 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 8 के 16 हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। फिर आपके दांतों को वो क्या कर देंगे, सफेद का कलर पीला रंग में बदल देंगे। आगे देखो, टाइम टू थिंक, सोचने का समय। डेंटर्स इज द सेट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ विच इज रिप्लेस्ड व्हेन परमानेंट टीथ फॉल डाउन। यानी कृत्रिम दांतों की पंक्ति एक होती है। डेंचर्स किसको कहते हैं, दांतों हम बोलते हैं ना बत्तीसी, उस बत्तीसी को कहते हैं आर्टिफिशियल टीथ। यानी मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए हुए ऐसे दांत होते हैं जब परमानेंट दांत गिर जाते हैं। तो आपने कभी देखा होगा, आपके किसी बूढ़े लोगों को देखा होगा, या किसी बड़े आपके भैया बहन को देखा होगा, हाँ, इसमें क्या होता है कि अगर उसके जो दांत होते हैं वो दांत सारे गिर जाते हैं, या तो चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई दुर्घटना हो जाती तो गिर जाते हैं, या वो पहले केयर नहीं करते हैं दांतों की, ब्रश करते हैं नहीं, कुल्ला करते हैं नहीं, तो क्या होता है, तो भी उनके दांत गिर जाते हैं। फिर नए दांत लगाने पड़ते हैं, नए दांत लगाने पड़ते हैं, और उसको ही क्या कहा जाता है, उसको डेंचर्स कहा जाता है। फिर बात करेंगे केयर ऑफ टीथ की। क्या केयर ऑफ टीथ यानी दांतों की देखभाल कैसे करते हैं। अब आपको होमवर्क बता देता हूं, क्या करना है तो नोट करना HW में देखो पेज नंबर 13 पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, और वो फर्स्ट ये है, कैनाइन्स आर कॉल्ड CANI